मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी मित्रम पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए ऐतिहासिक चर्चाओं की श्रृंखला के दौर में हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और इस बार जिस टॉपिक के साथ, जिस विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं वो दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य, एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है विजयनगर। तो विजयनगर को चर्चा के केंद्र में रखते हुए आज हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए बात करते हैं विजयनगर की। तो देखिए दक्षिण भारत में जिस समय विजयनगर का उदय हुआ या उद्भव हुआ है, उसका राइज हुआ, उस दौर में नॉर्थ में दिल्ली में क्या कंडीशन थी या दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत में इस समय शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी कि तुगलक डायनेस्टी इस समय दिल्ली सल्तनत पर रूल कर रही है। और तुगलक वंश के शासन के दौर में ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर एम्पायर की स्थापना होती है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और विजयनगर एम्पायर की स्थापना होती है 1336 में, 1336 में, जिसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई, क्योंकि तुगलक ने उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जैसे जैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, वैसे ही तुगलक धीरे धीरे अपने साम्राज्य के विद्रोहों के क्रम में फंसता चला गया। क्योंकि आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक विद्रोह यदि किसी सुल्तान को झेलने पड़े या सर्वाधिक विद्रोहों का सामना यदि किसी सुल्तान को करना पड़ा तो वो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसलिए उसके समय में लगातार विद्रोह होते रहे और सर्वाधिक विद्रोह उसके समय में सर्वाधिक विद्रोह भी दक्षिण भारत में हुए। और इसी क्रम में दक्षिण भारत में 1336 में विजयनगर साम्राज्य का जो है उदय हुआ। और विजयनगर साम्राज्य, बेसिकली विजयनगर साम्राज्य की स्थिति ये थी कि ये कृष्णा नदी और कावेरी नदियों के बीच के क्षेत्र में फैला हुआ था। अब जिस दौर में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, जिस दौर में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, उस दौर में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के कुछ समय बाद एक अन्य साम्राज्य की स्थापना हुई इस क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं बहमनी साम्राज्य या बहमनी राज्य। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इस बहमनी राज्य की स्थापना की, जो बहमनी राज्य 1347 में, 1347 में विजयनगर साम्राज्य के सापेक्ष उसके पैरेलल ही अस्तित्व में आया। अब समस्या यह है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों ही दक्षिण में स्थापित हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले विजयनगर साम्राज्य की। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हुए वो हरिहर और बुक्का। और जब विजयनगर साम्राज्य की लोकेशन की स्थिति की बात देखें तो विजयनगर साम्राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों से लेकर कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में फैला हुआ था और तुंगभद्रा से कावेरी के बीच में फैला हुआ था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ से लेकर और साउथ में कावेरी नदी तक विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रफल विस्तारित था। अब इसी समय में यहाँ पर बहमनी का भी अस्तित्व है। तो इसलिए अब दिक्कत यह है कि बीच में बहमनी साम्राज्य है और इनको विदेश व्यापार के लिए, विदेशी घोड़े वगैरह आयात करने के लिए इस गोवा के क्षेत्र में या इस गुजरात या सूरत के तट पर पहुंच चाहिए। इसलिए यहां पर बीच में आ जाता है गोवा। तो ये विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने अधिकांशतः पुर्तगालियों से मित्रता की, जिससे विदेश व्यापार इनका सुचारू रूप से चलता रहे। चलिए उस बात पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि इस विजयनगर साम्राज्य की क्या विशेषता रही, कैसे विजयनगर साम्राज्य पर अलग अलग वंशों ने, अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया और कब किस डायनेस्टीज का रूल, कब किस वंश का शासन कब तक रहा। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य पर 4 विभिन्न वंशों ने शासन किया, 4 अलग अलग समय पर। जो हरिहर और बुक्का ने जिस वंश की स्थापना की थी वो था संगम वंश, संगम डायनेस्टी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम से इस संगम वंश को आगे बढ़ाया और इसका समय था 1336 से लेकर 1485 तक और फाउंडर हरिहर फर्स्ट।
इसके बाद 1485 में एक नए वंश की स्थापना हुई, वो कहलाया सालुब वंश। सालुब वंश का समय था 1485 से लेकर 1505 तक। इसकी स्थापना की सालुब नरसिंह ने। इसके बाद अगला जो वंश आया वो आया तुलुब वंश, और तुलुब वंश का समय था 1505 से 1570 तक। इस वंश की स्थापना की, इसके फाउंडर थे वीर नरसिंह। तुलुब वंश की स्थापना के बाद एक नई डायनेस्टी यहां पर रूल की, जिसका नाम था आरवीडू डायनेस्टी, आरवीडू वंश। और आरवीडू डायनेस्टी का समय था 1570 टू 1652 एंड रंग थर्ड वाज द लास्ट किंग ऑफ आरवीडू डायनेस्टी। इवन हम कह सकते हैं कि साथ ही विजयनगर साम्राज्य का भी अंतिम राजा रंग थर्ड, जो कि आरवीडू वंश का था। अब यहां पर एक बात आती है कि 1336 से लेकर 1652 तक इस समय में, इस काल में विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व बना रहा। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के अस्तित्व के इस दौर में, इस क्रम में कभी कभी कुछ ऐसे फेज भी आए, कभी कभी कुछ ऐसे चरण भी आए, या कुछ ऐसा समय भी आया जब विजयनगर साम्राज्य को लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी, या उसका एक पतन भी हुआ। अब इस क्रम में किस किस राजा के दौर में, किस किस रूलर के दौर में विजयनगर साम्राज्य का पुनरुत्थान लगातार हुआ, या ऐसे कौन कौन से राजा विजयनगर साम्राज्य को लगातार मिलते रहे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसी क्रम में हम अगर बात करें कि विजयनगर साम्राज्य में महत्वपूर्ण राजा या कौन कौन से ऐसे साम्राज्य जो शासक हुए जिन्होंने विजयनगर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तो उसमें हम इन वंशों में, अलग अलग वंशों में हम देखते हैं तो प्रमुख राजा जो हुए वो संगम वंश में हुए और तुलुब वंश में। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को जब हम देखते हैं तो संगम वंश और तुलुब वंश के राजाओं का इतिहास ही हमें अधिकांश रूप में दिखाई देता है, क्योंकि संगम वंश में जहां हरिहर और बुक्का जैसे ऐतिहासिक राजा हुए जिन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक जैसे उपाधियां ली, वहीं पर तुलुब जैसे वंश में कृष्णदेवराय जैसे राजा हुए। तुलुब वंश में कृष्णदेवराय, और ये वही कृष्णदेवराय हैं जिनके विषय में बाबर ने अपनी बाबरनामा में, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजु के बाबरी में बताया है कि भारत में, उसने बताया कि भारत में इस समय, बाबर अपने समय की बात करता है कि इस समय भारत में दो शक्तिशाली राजा हैं। उत्तर में राणा सांगा और दक्षिण में कृष्णदेवराय। इन दो राजाओं के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा या अपनी जो है बुक जो उसने लिखी तुजु के बाबरी, उसमें उसने बताया। कृष्णदेवराय विजयनगर के इतिहास में, विजयनगर साम्राज्य के हिस्ट्री में अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। ये ना केवल एक प्रसिद्ध राजा थे, इसके साथ साथ ये अपने आप में एक जो है इंटेलेक्चुअल, एक विद्वान राजा थे। और इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ, एक प्रसिद्ध बुक की रचना की तेलुगु भाषा में, जिसको कहा गया अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में इनके द्वारा रचित, इनके द्वारा लिखा गया अमुक्तमाल्यद। कभी कभी क्वेश्चन पुट अप होता है अमुक्तमाल्यद किस भाषा की रचना है, तो तेलुगु भाषा की, रॉट बाय कृष्णदेवराय। इसके अलावा कृष्णदेवराय के समय में, या हम कह सकते हैं विजयनगर राज्य के समय में, अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दिया गया, अलग अलग कार्य हुए। लेकिन विजयनगर का भारतीय इतिहास में, या दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण क्या भूमिका है? तो महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि विजयनगर साम्राज्य जिस समय राइज किया है, जिस समय उदय हुआ है, उसी समय लगभग उसके कुछ ही समय में वहां पर बहमनी साम्राज्य जो एक मुस्लिम साम्राज्य था उसका उदय हुआ। और दोनों के बीच लगातार पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लड़ाइयां हुई। और बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को, जिसे हम कहते हैं रायचूर दोआब पर कब्जे के लिए, रायचूर के दोआब पर कमांड करने के लिए लड़ाइयां हुई। इसके अलावा जो आज का जो महाराष्ट्र का जो
जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी महाराष्ट्र जिसे हम कहते हैं, ये जो हिस्सा है, यहाँ पर मराठवाड़ा के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए यहाँ आपस में इनमें लड़ाइयां हुई। ठीक, अलग अलग समय पर पॉलिटिकल रीजन थे, इसके साथ साथ रेवेन्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ रीजन था, क्योंकि ये सब उपजाऊ क्षेत्र था और उपजाऊ क्षेत्र पर अगर अधिकार होगा, उपजाऊ क्षेत्र हमारे अधीन रहेगा, तो हमें अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी, हमारा रेवेन्यू ज्यादा आएगा और जिससे हम एक बड़ी सेना, एक बड़े साम्राज्य के राजा होंगे। दूसरी बात, ये हरिहर फर्स्ट जैसे राजाओं ने बहमनी राज्य के साथ क्लैश शुरू किया, यानी कि बहमनी और विजयनगर एम्पायर के साथ जो आपस में जो क्लैश शुरू हुआ, आपस में जो विवाद शुरू हुआ, उसका मुख्य कारण शुरुआत हुई रायचूर दोआब पर अधिकार को लेकर, और इसकी शुरुआत हरिहर फर्स्ट के समय से ही हो गई थी। हरिहर फर्स्ट के समय से शुरू होकर ये शुरुआत चली और उसके बाद आगे लगातार ये लड़ाइयां चलती रहीं, लेकिन आगे चलकर कुछ समय में कुछ शुरुआती राजा जो संगम वंश के रहे, हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट वगैरह, ये बुक्का फर्स्ट के समय में रायचूर के दोआब वगैरह पर बहमनियों ने कब्जा किया, अधिकार कर लिया। खैर वो चीजें आगे चलती रहीं, समय आगे बढ़ा और एक समय वो आया कि गोवा का क्षेत्र और बेलगाम, कर्नाटक का एक जिला है बेलगाम, आज कर्नाटक, और उस समय कन्नड़ क्षेत्र होता था, तो ये बहमनियों से जीत लिया। किसने? विजयनगर एम्पायर के, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने, बुक्का सेकंड वगैरह ने, बुक्का फर्स्ट वगैरह, जो अपने आप जिनको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधियां दी गई। इसी के साथ साथ हम एक और चीज कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जितने भी रूलर रहे, जो भी डायनेस्टीज रही, स्पेशली उनमें हरिहर हुए, बुक्का हुए, इन्होंने अन्य धर्मों का भी सम्मान करते हुए, अन्य धर्मों का भी आदर करते हुए, अन्य धर्मों के लोगों को या अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी अपना संरक्षण प्रदान किया था, अन्य धर्म के लोगों को भी संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, तो अब इसमें कंडीशन क्या है? जब अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान किया गया तो अन्य धर्म के लोग भी, अन्य धर्म के अनुयायी भी यहाँ पर फले फूले, और इसी कारण से विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में हरिहर के भाई बुक्का को दक्षिण का अकबर भी कहा गया। बुक्का को दक्षिण का अकबर भी कहा गया क्योंकि हरिहर फर्स्ट के बाद अगला राजा बना बुक्का फर्स्ट, और इसी बुक्का फर्स्ट को दक्षिण का अकबर भी कहा गया। इसके साथ साथ इसे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की भी उपाधि दी गई। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक यानी कि वैदिक जो काल था, वैदिक जो परिस्थितियां थी, उनको स्थापित करने का मार्ग इसने प्रशस्त किया, इसलिए इसको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक भी कहा गया। अब दूसरी बात आती है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में लगातार लड़ाइयां चलती रहीं, और जब लड़ाइयां चलती रहीं तो एक समय वो आया कि ये कभी जीतने लगे आपस में, कभी हारने लगे। तो आगे चलकर संगम वंश में ही एक राजा, एक रूलर आए जिनको कहा गया देवराय सेकंड, और देवराय सेकंड ने देखा कि कुछ मुस्लिम जो सैनिक हैं वो अच्छे लड़ाके हैं, अच्छे फाइटर हैं, तो पहली बार विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर साम्राज्य की सेना में देवराय सेकंड ने मुस्लिम सैनिकों को नियुक्त किया। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में पहली बार भर्ती किया, अपनी सेना में पहली बार लिया? तो देवराय सेकंड ने। अब इसके बाद बात आती है कि बहमनी और विजयनगर में आपस में लड़ाइयां क्यों थी? तो लड़ाइयों का एक कारण तो हम जानते हैं, लेकिन लड़ाइयों की ये श्रृंखला लगभग 150 से 200 साल, 150 ईयर टू 200 ईयर कंटिन्यू चलती रही। यानी कि बहमनी और विजयनगर का सह अस्तित्व संभव नहीं था, क्योंकि इनके हित एक दूसरे से टकराते थे, इनके राजनीतिक हित एक दूसरे से टकराते थे, जिस कारण से इनमें आपस में लड़ाइयां लगातार होती रहीं और इनका सह अस्तित्व संभव नहीं हुआ। और आगे चलकर
आगे चलकर बहमनी साम्राज्य, आगे चलकर बहमनी राज्य का विघटन हो गया। आगे चलकर बहमनी राज्य जो एक समय विजयनगर साम्राज्य पर बहुत एक तरह से विजयनगर साम्राज्य के कंपैरिजन में स्ट्रांग होने लगा था, वो आगे चलकर अपने सामंतों के द्वारा उसका विघटन हो गया, क्योंकि बहमनी साम्राज्य के जो सामंत थे वो ज्यादा स्ट्रांग हुए। और जब सेंटर कमजोर हो जाता है, जब केंद्र कमजोर हो जाए, तो सामंतवादी शक्तियां सिर उठाती हैं और सामंतवादी शक्तियां केंद्र से अलग होकर, केंद्र से सेपरेट होकर अपने आप को नए राजाओं के रूप में या नए निजामों के रूप में स्थापित कर लेती हैं। और ऐसा ही कुछ बहमनी राज्य के साथ भी हुआ था। इसी क्रम में ये लड़ाइयों की जब श्रृंखला चलती रही, तो 1565 में यानी कि तुलुव वंश के समय में, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध, या जिसको कह देते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध विजयनगर एम्पायर वर्सेस मुस्लिम स्टेट्स। मुस्लिम स्टेट कौन से मुस्लिम स्टेट? कि ये बहमनी राज्य के सेपरेशन के बाद, बहमनी राज्य के विखंडन के पश्चात लगभग 5 राज्य उससे उभर कर आए, उससे निकले। और उनमें से एक राज्य था बरार राज्य ने तालीकोटा के युद्ध में या बन्नी हट्टी के युद्ध में भाग नहीं लिया था। कभी कभी क्वेश्चन पुटअप होता है कि किस राज्य ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो किसने? तो बरार राज्य ने भाग नहीं लिया था। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो यहां पर विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसका जन्म कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में हुआ था जहां पर वो एक तरफ दक्षिण में मदुरै मुस्लिम सल्तनत थी, उत्तर में बहमनी राज्य जैसी एक मुस्लिम सल्तनत थी, उसके उत्तर में ही जहां आज का आंध्र वगैरह है, वहां पर तेलंगाना वगैरह जैसी सल्तनत थी, आंध्र जैसी सल्तनत, जहां पर रेड्डियों का शासन था। और रेड्डियों को हटाकर आगे चलकर विजयनगर के राजाओं ने अपना साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित किया। तो हमारा ये प्रयास, हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ये हमारा केवल विजयनगर को लेकर एक ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू में हम धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य के पूरे इतिहास को लेकर आपके सामने होंगे। 1 बाय 1 एक एक डायनेस्टीज में, एक एक राज्य और राजा के समय में, एक एक वंश के समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब चीजों को हम आपके सामने लाएंगे। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य अपने आप में दक्षिण भारतीय इतिहास का एक बड़ा राज्य है और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें लगभग कुछ समय चाहिए होगा, या हम इसको कई भागों में लेकर आएंगे। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी जो प्रयास हैं, हमारी जो कोशिशें हैं, उनको लगातार आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।